नमस्कार। सभी प्रकार के भौतिक साधन दिखाई दे रहे हैं, सब प्रकार से अनुकूल दिखाई दे रहा है, अच्छे समाचार भी हैं, स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, संबंधों में भी, घर परिवार कारोबार सब ठीक ठाक है। मन अशांत सा, बेचैन सा, और चीज़ें जो हैं उनका सुख उतना अनुभव नहीं होता जितना चीज़ें ठीक ठाक हैं, लेकिन मुझे अपने अंदर से उनकी सुखानुभूति नहीं होती। कारण क्या होगा, देखने की बात है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि सब ठीक है महाराज जी, लेकिन बेचैनी सी है, असंतुष्टि सी है, या अनकम्प्लीटनेस सी है, या अगर बात करूं शिकायती सा स्वभाव किसी का दिख जाता है। इस तरह की बात भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि उसके पास सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो उसमें दोष ढूंढ लेता है। इस तरह का देखने की बात है। क्या कुंडली में ऐसा होता है, देखते हैं। चौथे घर में ये बात का जवाब होता है। चौथे घर जो होता है इस बात के सवाल के लिए, चतुर्थ भाव, हम इसे कहते हैं पीस ऑफ माइंड। रिलैक्स कितने हैं आप, सुख में कितने हैं आप, संतुष्ट कितने हैं आप, चीज़ों को सकारात्मक कितना ले पाते हैं, चतुर्थ भाव से पता लगेगा। ये भाव जो चतुर्थ भाव है, इसी कुंडली से पता लगेगा। इसे सुख कहता है ज्योतिष, साधारण भाषा में सुख कह देता है। सुख का मतलब है वस्तु का होना और वस्तु के सुख का होना, दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आपके पास एक बहुत बढ़िया गाड़ी है, एक बहुत बढ़िया घर है, बहुत बढ़िया परिवार है, लेकिन वो तभी वैल्यूएबल है जबकि उस सबका सुख भी आपके पास हो। बहुत बड़ी गाड़ी, हमेशा पंचर रहने वाली और हमेशा आपको दुख देने वाली, बड़ा परिवार, और जिसका सहयोग ना आप कर पा रहे न जो आपको सहयोग कर पा रहा है, तो वो एक क्लेश हो सकता है बजाय सुख के। तो देखने की बात है कि चतुर्थ भाव इस बात का सारा जवाब देता है कि आप सुखी हैं या वास्तव में परेशान हैं, दुखी हैं, असंतुष्ट हैं, या शिकायती हैं, इरिटेटिंग हैं। किस तरह से आपका स्वभाव हो रखा है, चौथा घर उस बात का बताएगा। और सीधे जिम्मेदार ग्रह दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं से कोई ग्रह इस तरह के नक्षत्र लेके बैठा होगा जो चतुर्थ है इसको। वैसे चतुर्थ को सौम्य ग्रहों की जरूरत होती है। बुध, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति, चार ग्रह होते हैं जो सौम्य ग्रह होते हैं। अगर वो बैठे हों तो काफ़ी राहत हो जाती है। लेकिन उसमें भी एक देखने की बात यह है कि उस घर में बैठे हुए ग्रह और उस घर को दृष्टि देने वाले ग्रह सभी किसी न किसी अशुभ प्रभाव में या तीव्र प्रभाव में तो कम से कम नहीं होने चाहिए, जो कि सुख के लिए सौम्य ग्रहों का योग ही सुख दे सकता है, जो आपको सुखानुभूति दे सकता है। और अगर कहीं से केतु से प्रभावित, शनि से प्रभावित ऐसे ग्रह देख रहे हों, या ऐसे नक्षत्रों से प्रभावित ग्रह आपके चौथे घर को देख रहे हों, तो कोशिश कीजिए कि चतुर्थ भाव का स्वामी किसी तरह से पुष्ट हो सके। तो ऐसी स्थिति में बुध शुक्र को भी आप सहयोग ले सकते हैं, चंद्रमा का सहयोग भी ले सकते हैं, कि कोई न कोई जो दोष करेगा वो शनि, केतु, राहु ऐसे नक्षत्रों से बैठे हुए ग्रहों की दृष्टियाँ दोष करेंगी। तो वैसे में जो चतुर्थ भाव को बल दे रहे हैं, चतुर्थ भाव की दृष्टि दे रहे हैं, चतुर्थ भाव को पुष्ट कर सकते हैं, ऐसे नक्षत्रों का बल बढ़ाना आपके भौतिक साधनों के होते हुए उनके सुख का अनुभव भी दे पाना संभव कर पाते हैं। तो आपको चतुर्थेश, चतुर्थ भाव, चतुर्थ को देखने वाले ग्रहों के नक्षत्रों का विचार करते हुए देखें कि हम किस ग्रह नक्षत्र को बढ़ाएं जिससे कि चतुर्थ भाव अर्थात सुखानुभूति भी हमको मिल सके। सारे ही घर इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैं चतुर्थ भाव की बात कर रहा हूँ, तो चतुर्थ भाव संबंधित जो ग्रह है, जो राशि है, जो नक्षत्र वहाँ पर बल दे सकता है, उसका बल बढ़ा करके आप उसका अनुकूल फल ले सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से, कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद, आज के ग्रह गोचर पंचांग विचार और राशिफल विचार करने के लिए आपके सम्मुख। और देखते हैं आज 25 जुलाई 2020 विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942 के दिन श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि। अरे आज बड़ा सुंदर दिन है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नाग पंचमी भी है। नाग देवता सभी पर प्रसन्न रहें और सभी के जीवन में जितने भी क्लेश, दुख, कष्ट सभी दूर हों, ऐसी प्रार्थना के साथ देखते हैं। सूर्य संचरण कर रहे हैं कर्क में आज 10 प्रविष्टे पर, जबकि राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए प्रातः 9 बजे से लेकर लगभग 10:30 बजे तक का समय राहु काल का विचार करेंगे। शनिवार का दिन है। भगवान की स्तुति के साथ शुरुआत करते हैं। हनुमान जी की स्तुति ले लेते हैं। सिंधु तरन सिय सोच हर नर विवाल, वरन तनु भुज विशाल, मूर्ति कराल कालहु को काल, रवि गहन दहन निर्दहन, लंकनी शंक बंक भुव जातुधान, बलवान मान मद दवन पवन सुह, कह तुलसीदास सेवत सुलभ, सेवक हित संतत निकट, गुण गणत नमत सुमिरत जपत, समन सकल संकट विकट,
स्वर्ण शैल संकाश कोटिरवि तरुण तेज घनूर भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन पिंग नयन भुकुटी कराल रसना दसनानन कपिश केश करकश लंगूर खल दल बल भानन कह तुलसीदास बस जास उर मारुत सुत मूर्ति बिकट संताप पाप तेहि पुरुष पही सपन हो नहीं आवत निकट। हनुमान जी महाराज की जय के साथ शुरुआत करते हैं। आज के दिन का ग्रह गोचर सूर्य बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में और कर्क राशि लेकर के, जबकि चंद्रमा बैठे हैं आज उत्तरा फाल्गुनी कन्या राशि में विचरण करेंगे, जबकि मंगल बैठे हैं रेवती नक्षत्र में और मीन राशि में बैठे हुए हैं। बुध महाराज बैठे हैं रोहिणी आर्द्रा अपने मित्र के नक्षत्र में राहु के और अपने घर मिथुन में, जबकि बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के अपनी राशि धनु में और शुक्र बैठे हैं आज उनका नक्षत्र हो गया काफ़ी दिनों से रोहिणी में थे, अब मृगशिरा में बैठेंगे। मंगल का भी उनको बल मिलने वाला है। चंद्रमा की बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी थी वो कम होकर के अब काफ़ी मंगल की ऊर्जा, मंगल की व्यवहारिकता, मंगल का दिशा निर्देश और पराक्रम उनको मिलने वाला है। शनि महाराज बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के अपनी ही राशि मकर में, जबकि राहु बैठे हैं मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में बैठ करके बुध के घर मिथुन में और केतु काफ़ी प्रक्रमी दिखाई दे रहे हैं अपने ही नक्षत्र मूल में और उनको दिशा भी अच्छी मिली है क्योंकि बृहस्पति के साथ बृहस्पति के घर धनु में विराजमान है। तो ये है आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार और अब देखते हैं हमारे लिए किस तरह से राशि फल लेकर के आया है। मेष से विचार करते हैं। मंगल की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, अपने से द्वादश बैठे हुए हैं, लेकिन केतु बृहस्पति सामने से देख रहे हो तो वो ऊर्जावान भी काफ़ी बने में, लेकिन एक सुधार हुआ है कि उनके नक्षत्र में आज शुक्र बैठ गए हैं जो कि धन के लिए तो कम से कम सीधे जिम्मेदार होते हैं, पद के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। द्वितीय भाव में अपने से शुक्र बैठे हुए हों और उसके अलावा जिम्मेदार होते हैं आपके कोष वृद्धि, पद वृद्धि और आपके सम्मान में वृद्धि के लिए। वाणी का प्रभाव आपका बड़ा अच्छा रहने वाला है, यानी नेतृत्वपूर्ण वाणी रहने वाली है। उसके अलावा देखें तो तीसरे में अपने से बुध राहु का योग आपका पराक्रम में पूरी दिखाई दे रहा कि आप अच्छी तरह से कामों को कई दिशाओं में कर सकते हैं, जबकि अपने से चतुर्थ बैठे हुए सूर्य जो कि आपको विवाद या उसके बचते हुए अपने पराक्रम को साबित करना इस बात के लिए आपको मदद करेंगे, जबकि छठे में चंद्रमा आपको धन देने के लिए, यश देने के लिए, सौख्य देने के लिए, संबंधों में सुख देने के लिए जिम्मेदार हैं और दिन आपका अनुकूल रहने वाला है। वृषभ राशि में आकर के विचार करते हैं। मेष राशि वालों को मंगल को ही थोड़ा पुष्ट रख लेना चाहिए, उसी से उनको काफ़ी बल मिल जाएगा। वो लाल पहनना, लाल दान करना भी कर सकते हैं जिससे कि उनको मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति केतु का बल भी मिल जाएगा। हनुमान जी के दर्शन पूजन करके दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और वृषभ राशि में आके विचार करते हैं। शुक्र महाराज बैठे हुए अपने घर में, नक्षत्र अब उनका हो गया मृगशिरा, बहुत बढ़िया नक्षत्र में आ गए हैं जहाँ पर उनको मंगल का सहयोग मिलने से जो उनके एक बुद्धिमत्ता, जो दिशा, जो डायरेक्शन, जो मैनेजमेंट उनका होता है उसको अब ऊर्जा भी मिलने वाली है। तो इससे क्या होगा कि आपको लक्ष्मी योग बन जाता है अपने आप में कि यानी कि दिशा भी हो और ऊर्जा भी हो। तो इसका मतलब है आपको अपने प्रभाव से ही व्यापार, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंध हर तरह से आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। काम रुके हुए तुरंत होने लगेंगे। संवेदनशीलता खत्म अब चलेगा, बिल्कुल व्यवहारिकता के साथ प्रैक्टिकली जिसे कहते हैं वो बढ़ना आपका अब चलेगा। तो ये बड़ा अनुकूल स्थिति दिखाई दे रही है। अपने से द्वितीय राहु बुध का बैठा होना, आप अपने आप को साबित भी अच्छा कर पाएंगे। तीसरे की सूर्य की वजह से आप अपने पराक्रम को भी प्रूफ कर पाएंगे। जैसे चंद्रमा पंचम बैठे हैं तो परस्पर संबंधों के लिए, चाहे वो आपसी संबंध हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे कार्य क्षेत्र के संबंध हो, संबंध के साथ साथ मन स्थिति पंचम भाव में चंद्रमा से बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो इसका मतलब कारोबार के लिए दिन अच्छा है, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधों के लिए दिन अच्छा है। और आप शुक्र को ही थोड़ा सा पुष्ट रख लेंगे तो भी मंगल का ही बल, शुक्र का ही बल आपको काफ़ी पुष्ट रखेगा। उसके लिए आप सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, भगवती लक्ष्मी के दर्शन करना, इससे भी अपने दिन को अनुकूल कर सकते हैं। और किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा कर लेंगे। और इत्र, चंदन, केवड़ा, रात रानी जो भी पसंद हो उसका प्रयोग तो आपको करना चाहिए, उससे आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। मिथुन राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हैं अपने घर में और राहु का बल उनको पूरा मिला हुआ है अपने से 12 में, शुक्र मंगल का योग। इसका मतलब यात्रा, देशाटन के साथ साथ अच्छे सुख संसाधनों पर भी व्यय के अच्छे योग बन रहे हैं जिससे कि आप सुखी तो रहेंगे कम से कम। और द्वितीय में बैठे आपसे सूर्य, तो आपको प्रूव करने में कोई कहीं कमी नहीं है। आप अपने कार्य क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में या पद प्राप्ति के लिए किसी भी तरह से प्रयास कर रहे हों, कोष में वृद्धि का प्रयास कर रहे हो, चंद्रमा के घर में बैठे हुए सूर्य आपको वहाँ भी मदद करने वाले हैं। जबकि चंद्रमा अपने चौथे बैठेंगे तो विवाद की स्थिति से थोड़ा सा टलना चाहिए। अपने आप में चंद्रमा ऐसे खराब नहीं है क्योंकि कन्या के घर में बैठे हैं तो यहाँ खराब नहीं हो रहा है आपके लिए, लेकिन अपने से चतुर्थ बैठ रहा हो ग्रह तो चंद्रमा थोड़ा सा आपको
सावधानी शास्त्र के हिसाब से कहा गया कि थोड़ा सा विवाद आदि से बचना चाहिए। कारोबार व्यवसाय में कहीं कोई हानि के योग नहीं है। राहु आपको कई दिशाओं में न ले जाएं, ये जरा देखने की बात है। और उसके लिए आप बुध का ही बल ले लेंगे तो आप वहाँ से पुष्ट रहेंगे कि आपको आपके विचारों में विसरण नहीं होगा, इधर उधर नहीं बिखरेंगे। उसके अलावा जो है आपको कंसंट्रेट रखने के लिए बुध की मदद आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और परस्पर संबंधों में भी सहयोग करेगा। हरा पहनना, हरा दान करना और उसके साथ ही गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं, गाय को चारा भी डाल सकते हैं। दिन आपके अनुकूल रखने में बुध से ही काफ़ी मदद मिल जाएगी। कर्क राशि में विचार करते हैं, आपके राशि स्वामी अपने से तृतीय बैठ गए, यानी कि आपका जो प्लानिंग बनाने का जो तरीका है, जो दूसरों को भी बड़ा पसंद आता है, अपने आप को भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। एकादश में अपने शुक्र, इसका मतलब लाभ भी मंगल शुक्र की वजह से आपको आता दिखाई दे रहा है। सूर्य नारायण अपने राशि में बैठे हुए हैं, थोड़ा तेजी रहती है स्वभाव में, थोड़ा सा तेजी के साथ साथ आपको उसे दिशावान भी रखना चाहिए, प्रयास जरूर करना चाहिए। चंद्रमा को बल दे दीजिए, उसी से आपको कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंध सभी चीज़ का बल मिल जाएगा। क्योंकि चंद्रमा कन्या में बैठे हैं, नक्षत्र हालांकि उनका इतना बुरा नहीं है, लेकिन कन्या के बैठे हुए हों तो थोड़ा सा वो इमोशनल हो जाते हैं। जरा यहीं पर देखने की बात है कि उस इमोशन को सही ऊर्जा में लेकर के सही दिशा में बढ़ाना। चंद्रमा को थोड़ा बल दे दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सफ़ेद चीज़ का पहनना, सफ़ेद दान करना, किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा कर देना, उससे भी आपका दिन अनुकूल रखने में बहुत मदद मिलेगी। सिंह राशि में आके विचार करते हैं, सूर्य नारायण बैठे हुए हैं अपने से द्वादश और सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए, चंद्रमा अपने से तृतीय, अपने से द्वितीय, तो स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। सूर्य महाराज जो हैं वो चंद्रमा के घर में बैठे हैं, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अपने से एकादश में राहु बुध का सहयोग उनको कारोबार व्यवसाय के लिए मिल रहा है। इसके अलावा दसम में शुक्र अपना कोई जो भी काम कहीं पर रुका हुआ वो वरिष्ठ जनों के सहयोग से, कनिष्ठ जनों के सहयोग से, आपके स्वत्व के प्रभाव से कार्य सिद्धि में कहीं कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही। तो इसका मतलब है दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एग्रेसिवनेस रह सकती है क्योंकि सामने से केतु देख रहे हैं, हालांकि वो बृहस्पति के साथ है, उसके बाद भी थोड़ा सा केतु का प्रभाव बना रहता है। तो उसके लिए आप अपने दिन को अनुकूल रखने के लिए बृहस्पति का ही बल ले लीजिए। आपको चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल और सूर्य इन सभी का साथ मिल जाएगा। तो आप उसके लिए पीला पहनना, पीला दान करना, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु के दर्शन भी कर सकते हैं, किसी वृद्ध जन की सेवा भी कर सकते हैं। और उपाय यही रहते हैं साधारण साधारण, जिससे कि दिन आपका कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य और संबंधों को भी समरसता में रखने में मदद करेगा। कन्या राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं अपने से दसम राहु के साथ और अपनी राशि में आ गए हैं आज चंद्रमा। तो दिन आपका काफ़ी बुद्धिमत्ता के साथ, काफ़ी समझदारी के साथ कह सकते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ भी कह सकते हैं, क्योंकि एकादश में आपसे सूर्य बैठे हुए हैं और दसम में अपने राशि स्वामी बैठे हुए हैं, नवम में शुक्र। इसका मतलब आपकी रुचियाँ, आपका काम करने का तरीका, बड़ा अपना प्रेम से आप लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको कारोबार, व्यवसाय से लाभ तो आएगा ही आएगा, संबंधों में भी, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी कहीं कोई दोष ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ग्रह स्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है। और उसी अनुकूल स्थिति को और अपने अनुकूल रखने के लिए और भी उससे पुष्ट रहने के लिए और भी उसको बल पाने के लिए आप बुध को ही थोड़ा ठीक कर लीजिए। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, गणेश जी के दर्शन बहुत बढ़िया फल करते हैं। ओम गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, ये मंत्र का ही जाप आप कर लेंगे, इसी से दिन आपका अनुकूल रहेगा। और देखते हैं तुला राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से अष्टम और उनको आज बढ़िया बल मिल गया है मंगल का, जो कि मंगल बैठे हैं उनसे छठे। तो छठे मंगल से आपको पराक्रम तो साबित हो ही रहा है, अपनी निष्ठा काफ़ी बनी हुई दिखाई दे रही है। और वही अष्टम बैठे हुए शुक्र से एक ही दोष हो सकता है कि वो आपको भूल जाने, स्किप करने के साथ साथ थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी कर सकता है। मंगल के नक्षत्र में बैठे से आप अपनी गलती को दूसरे पर थोपने की गलती भी कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कारोबार व्यवसाय में कहीं कोई हानि के योग नहीं होंगे, दिन आपका अच्छा रहने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधों के लिए और ग्रह आपको काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखें तो चंद्रमा अपने से 12वें बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर लापरवाही इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि आपको 12वें चंद्रमा बैठे हुए हैं और अष्टम में बैठे हैं राशि स्वामी, जबकि और ग्रहों का बल आपको सही मिल रहा है। राहु आपको ठीक ठाक सपोर्ट कर रहे हैं और अपने से दसम बैठे हुए हैं आपसे सूर्य। तो इसका मतलब कारोबार में तो आपको कहीं कोई हानि होनी नहीं है, आपका दिन सही से निकल जाना है। लेकिन अपने मन को भी, संबंधों को भी, शिक्षा के तौर पर भी अगर बात करूँ, उनको ठीक रखने के लिए आपको शुक्र को ही थोड़ा बल दे दीजिए, उसी से आपका काम बेहतर हो जाएगा। आप शुक्र के लिए इत्र का इस्तेमाल करना, चंदन केवड़ा, रात रानी, गुलाब, जो भी पसंद हो, किसी वृद्धजन, विशेष करके वृद्ध महिला की सेवा कर लेंगे, उससे भी दिन आपका अनुकूल रहेगा। भगवती के दर्शन, लक्ष्मी जी के दर्शन और सफ़ेद चीज़ का दान करना भी अपने दिन को अनुकूल रखने में बहुत मदद करेगा। वृश्चिक राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी मंगल बैठ गए हैं अपने से पंचम में, स्थिति उनकी बहुत मजबूत है, जबकि द्वितीय में बृहस्पति केतु से आप अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अपने से अगर देखें
चंद्रमा एकादश बैठे हुए हैं। अपने चंद्रमा एकादश का मतलब हो गया सर्व लाभम करके आ जाता है, जो कि लाभ देने के लिए काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और कहीं से कोई ग्रह आपसे प्रतिकूल नहीं दिखाई दे रहा है। अपने से नवम बैठे हैं सूर्य, जो कि आपको प्रूव करने के लिए बहुत मदद कर भी रहे हैं। आपकी राशि स्वामी खुद अपने से पंचम बैठे हों तो उनका बल आपको काफ़ी मिल रहा है कि आप काफ़ी डिटर्मिन, काफ़ी नेस्टिक, काफ़ी पराक्रम के साथ अपने दिशा में बढ़ रहे हैं। यहाँ कहीं कोई दोष नहीं है। थोड़ा सा अपनी वाणी में मधुरता, थोड़ी सहजता, थोड़ी सरलता रखें, जो कि आपको तो प्रसन्नता देगी देगी और दूसरे को भी, सामने वाले को भी, आपके संबंधों को भी अच्छा लगेगा। इस बात से आपको सुख मिलेगा, ये बात ध्यान है। बाकी चीज़ें आपके कहीं कोई पराक्रम वगैरह में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। कारोबार व्यवसाय में लाभ पूरा आएगा, शिक्षा स्वास्थ्य का पूरा सहयोग मिलेगा। और इसी दिन को थोड़ा अनुकूल रखने के लिए आप मंगल का ही बल ले लीजिए, उसी से आपको काफ़ी पुष्टि मिल जाएगी। आप जो है लाल पहनना, लाल दान करना और हनुमान जी के दर्शन करना, गाय को, बंदरों को गुड़ चना देना इत्यादि भी कर सकते हैं। उससे भी मंगल का मंत्र भी कर सकते हैं, ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भौमाय नमः, उससे भी दिन अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। धनु राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी अपने घर में बैठे हुए केतु के साथ, तो उनके पास काफ़ी ऊर्जा भी है, काफ़ी दिशा भी है। वक्री होकर बैठे हैं तो थोड़ा जितना होना चाहिए उतना भले ही ना हो, तो यहाँ पर बड़ा दोष उनको नहीं आने वाला है। कमज़ोर थोड़ा सा रहेंगे, लेकिन कमज़ोर रहेंगे आपको राजनीतिक प्रयासों के लिए या किसी तरह के आप उच्च पद की प्राप्ति के लिए, बिजनेस में विशेष प्रयासों के लिए अगर करो, जो साधारण है वो तो चलता रहेगा, क्योंकि केतु बैठे तो आप में ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं है। चौथे में आपसे मंगल बैठे हैं तो अपने आप से आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाए हुए हैं। यानी कारोबार व्यवसाय जैसा चल रहा है वैसा तो चलता ही रहेगा। उसी को और बेहतर करने के लिए, शिक्षा में और नए आयाम बनाने के लिए या संबंधों में और अधिक समरसता के लिए, जैसे वहाँ पर केतु बैठे हो तो थोड़ा सा वो ज़्यादा सैद्धांतिक करते हैं। बृहस्पति का ही बल ले लीजिए, उसी से आपको दिन अनुकूल रखने में, चाहे वो आपका कोई भी प्रयोजन हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या परस्पर संबंधों का हो, बृहस्पति का बल आपको काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। आप ग्रांग ग्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। पीला पहनना, पीला दान भी करना भी कर सकते हैं। वृद्धजन की सेवा तो बिल्कुल ना भूलिए, जिसे मौका पड़े वो आप कर सकते हैं। और भगवान विष्णु के दर्शन के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन को और भी अपने अनुकूल पाएंगे ही। मकर राशि में आकर के देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने ही घर में वक्री होकर। थोड़ा सा वक्री होने का दोष ये होता है कि वो जो शनि का स्वाभाविक गुण है, बहुत एक्टिव रहना, बड़ा लेवरस रहना, बड़ा मेहनत करना, बड़ा परिश्रमी होना, उसी में थोड़ा सा कमी आ जाती है। आलस्य आपको आपके घेर लेता है, आप चीज़ों में प्रमाद करने लगते हैं, आप थोड़ा सा इग्नोर करने लगते हैं। यही एक दोष बनता है, क्योंकि तीसरे मंगल बैठे हैं तो ये आपको ऊर्जा में आपकी कमी नहीं है। अब अपने से बाहर में बृहस्पति केतु बैठे हुए तो आपकी प्लानिंग में कह लीजिए या आपकी क्षमता में कह लीजिए कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा भी अपने से ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। सामने से सूर्य भी पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए, तो इसका मतलब केवल एकमात्र आप ही वो हैं जो अपने आप को यहाँ पर प्रूव कर पाएंगे। सिर्फ अपने प्रमाद को, आलस्य को थोड़ा सा दूर रख के, जैसे ही आप ये देखेंगे कि मुझे एक्टिव रहना है, मुझे अपने आप को व्यस्त रखना है, मुझे इस काम को कर देना है, तुरंत सारी चीज़ें आपके आसपास जुट जाएंगी और दिन आपका कारोबार व्यवसाय के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, संबंधों के लिए हर तरह से अनुकूल पाएंगे। आपने को थोड़ा काला पहनना, काला दान करना और शनि महाराज के ही मंत्र कर लीजिए, उसी से आनंद आ जाएगा। ओम प्रांग प्रीं क्रौं स शनैश्चराय नमः करके दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन, भगवती के दर्शन, जो भी आपके अभीष्ट हों उनके दर्शन के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। दिन को अपने अनुकूल पाएंगे। प्रमाद दूर रखें। और देखें कुंभ राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए अपने से द्वादश और अपने घर में बैठे हैं तो कहीं कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। एकादश में बृहस्पति केतु, जो कि लाभ के तौर पर बृहस्पति संबंधों का लाभ कह लीजिए, कारोबार का लाभ कह लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य का लाभ कह लीजिए, हर तरह से दिन आपका अनुकूल तो दिखाई ही दे रहा है। अपने दूसरे मंगल बैठे हुए हैं बुध देवती नक्षत्र में, तो आपका मैं अगर कहूँ तो वर्चस्व बना हुआ है, चाहे वो पद के लिए हो, यश के लिए हो, वाणी का प्रभाव कह लीजिए, या हर तरह से दिन आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। अपने छठे सूर्य आपको काफ़ी पराक्रम तो दे ही रहा है, जबकि अपने से पंचम राहु से आपका नवम दृष्टि आपको काफ़ी दिशाओं में प्रेरणा दे रहा है। बस यही एक दोष बनेगा, जब राहु देखेंगे तो बुध का सहयोग आपको सामने से मिल सकता है। बुध को थोड़ा ठीक कर लीजिए, जो कि आपको फोकस रहने में, कंसंट्रेट रखने में, एकीकृत रहने में मदद करेंगे। आप अपनी ऊर्जा को उसी पर लक्ष्य कर पाएंगे जो आपके लिए ज़्यादा अभीष्ट साध्य होगा, उसी पर आप जमे रहेंगे। हरा पहनना, हरा दान करना, गणेश जी के दर्शन करना और गाय को चारा डालना, गणेश जी के दर्शन मात्र से ही आपके दिन की शुरुआत कर लीजिए, काफ़ी रहेगा। ओम गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, हेरम्बाय नमः, लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, जो कि परस्पर शिक्षा स्वास्थ्य संबंधों के लिए कह लीजिए या फिर अपने स्वास्थ्य के तौर पर कह लीजिए। हर तरह से आपको बुध का ही बल काफ़ी रहने वाला है। दिन आपका अच्छा रहे, इसके लिए छोटा सा प्रयास है उसे करें। और देखें मीन राशि में क्या स्थिति बन रही है। राशि स्वामी बैठे हुए अपने से दशम केतु का बल उनको पूरा मिला हुआ है और राशि में मंगल बैठे हुए, तो इसका मतलब पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं है। डिटर्मिनेशन आप में पंचम से सूर्य की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब सफलता भी आपके आसपास ही कहीं पर है। उसके अलावा देखें तो चंद्रमा आज अष्टम चले गए, थोड़ी सी लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि कन्या में बैठे हुए चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम,
थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी प्रमाद, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी इग्नोर करने की आदत जो है आपको थोड़ा चीज़ों का लाभ कम कर सकती है, जबकि लाभ देने के लिए आपको नहीं तो केतु और बृहस्पति अच्छे बैठे हुए हैं। बृहस्पति का ही साथ ले लीजिए, छोटा मोटा कोई दोष होता भी है तो दूर हो जाता है। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सब गुरुवे नमः करने से चंद्रमा का दोष भी साथ साथ कम हो जाएगा। मंगल की ऊर्जा को दिशा भी प्रॉपर मिलती रहेगी, जिससे कि आपका दिन शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ कारोबार व्यवसाय में भी मददगार बना रहेगा। और किसी वृद्धजन की सेवा कर सकते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जाप, जो भी अच्छा लगता हो उसी से भी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह देखें तो बहुत ज़्यादा खराब किसी राशि पर ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। कुछ राशियों पर केवल यात्रा निवेश के लिए मना किया गया और कोई ऐसा दोष किसी राशि पर बड़ा नहीं बन रहा है। जबकि शुक्र में आने वाला मंगल का नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए शुक्र एक ऐसे आज स्थिति बन गई है जो कि लगभग हर राशि वालों को ये लक्ष्मी योग, उद्यम के साथ साथ दिशा और इन दोनों चीज़ों का, यानी आप में कार्य की समझ और समझ के लिए अपने आप को एक्टिव कर पाने का बल, दोनों चीज़ें आज से प्रॉपर दिखाई देंगी कई दिन तक। तो मुझे लगता है कि 12 राशि वालों के साथ कम से कम उनके उद्यम की क्षमता बढ़ जाना, उनके अपने प्रयासों में सही शार्पनेस आ जाना, सही दिशा में बढ़ जाना सभी के साथ होने वाला है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और वीडियो अच्छा लगे इसको जनों तक पहुँचाइए। कोशिश करिए, मैं भी इसको यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, अगर यूट्यूब पर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो इस यूट्यूब पर सब जो भी प्रक्रिया यूट्यूब की होती है वो आप लोग कर सकते हैं। जो भी आप निभाएंगे सब स्वीकार है। नमस्कार सभी लोगों को, सब सुखी रहें।